इस कहानी की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब गिरधर और विक्रम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई विक्रम, मेरी बेटियां तो सिर्फ 5 साल की हैं और अभी से मुझे ब्याह की चिंता सताए जा रही है। अरे यार, वो तो अभी एक बच्ची है। अब तू कैसे समझेगा? तेरा तो बेटा है, मुझे तो अभी से उसके ब्याह के लिए पैसे जमा करने होंगे। मेरे यार, मैथिली भी तो मेरी बेटी जैसी है, और क्यों ना हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने गोपाल की शादी तुम्हारी बेटी मैथिली से ही करवाऊंगा। गिरधर ने विक्रम को गले लगा लिया। अब 15 साल बाद दोनों बड़े हो चुके थे। गिरधर ने मैथिली का इतना लाड प्यार किया कि वो गोल मटोल बन गई। अब जब गोपाल और मैथिली की शादी हुई तो विक्रम और उसकी पत्नी विमला दोनों सोच में डूब गए। मैथिली को सिर्फ आराम करने की ही आदत थी। वो अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देती थी। अरे बहू, जरा अपने ससुर जी को चाय तो दे दो। जी सासू माँ। मैथिली चाय का कप लेकर निकली, लेकिन वो इतनी धीमी चल रही थी कि विमला सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। उस रात विमला और विक्रम दोनों बात कर रहे थे। ए जी, मैथिली स्वभाव की तो अच्छी है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सुस्त है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम करें क्या। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन विमला ने मैथिली को बुलाया। बहू, अरे बहू। हाँ सासू माँ। हमारे घर की एक परंपरा है कि नई बहू शादी के बाद से 6 महीने तक गांव के मंदिर की परिक्रमा करती है। इससे घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। ठीक है सासू माँ, मुझे कब से शुरू करना है? आज से। विमला के कहने पर मैथिली मंडी के रास्ते निकल पड़ी। क्योंकि वो ज्यादा चलती फिरती नहीं थी, तो मंदिर तक चलकर वो थक गई थी। मैथिली थोड़ी देर बैठी और फिर उसने परिक्रमा करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, अब तक तो सिर्फ 3 ही परिक्रमा हुई है, 4 अभी भी बाकी है। हाँ। जैसे तैसे मैथिली ने 7 परिक्रमा पूरी की और फिर घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन मैथिली वापस पहुंची और फिर से उसने 7 परिक्रमा कर ली। कुछ दिनों बाद मैथिली बिना हाफे मंदिर तक पहुंचने लगी और परिक्रमा भी करने लगी। ये देखकर विक्रम और विमला बहुत खुश थे। 2 महीनों में ही मैथिली का वजन घटने लगा था। अब वो पहले की तरह सुस्त नहीं थी। बहू, जरा मेरा चश्मा ले आओ। ये लीजिए बाबूजी। अरे वाह, आज इतनी फुर्ती से। मैथिली को अपनी बदलती हुई फुर्ती पसंद आ रही थी। मैथिली ने मंदिर की परिक्रमा फिर भी जारी रखी और 6 महीने बाद मैथिली की काया ही बदल गई थी।
अब वो गोल मटोल नहीं थी, वो एक बहुत ही सुंदर युवती बन गई थी। मैथिली को ऐसा देखकर गिरधर भी हैरान था। उसने विमला से पूछा, समधन जी, आपने तो जादू ही कर दिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब तो हमारे गांव के मंदिर में बसने वाली देवी की कृपा है। जय हो देवी माँ की। जय हो देवी माँ की। मैथिली की जिंदगी बदल गई क्योंकि उसका वजन घट गया, और वो संभव हुआ क्योंकि मैथिली चलने लगी। लेकिन इन सब का श्रेय विमला को जाता है, जिसने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी बहू को गोल मटोल से सुंदर बना दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा वजन हानिकारक होता है और वो हमारे शरीर को सुस्त और ढीला बना देता